नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग दोहराइए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री राधा गोविंद देव की जय श्री राधा पार्थसारथी की जय श्री राधा मदन मोहन की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा।
आप सभी का आज के हरिनाम में स्वागत है। ऐसे कई सारे जगह पे हम देखते हैं, बताते हैं कि अभी जैसे जन्माष्टमी भी आ रही है ना, कावड़ यात्रा चल रहा है ना। तो इन सब उपलक्ष्य में सबसे प्रमुख जो आता है हरि का नाम है। भगवान का नाम आप देखेंगे कावड़ में सब परम भागवत वैष्णव जो हैं शिव जी का नाम लेते रहते हैं, है ना। और अभी जो जन्माष्टमी चल रही है उसमें परम भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव प्राकट्य होने वाला है। तो एक अभी एक छोटी सी कथा करके आगे बढ़ते हैं, है ना। हरिनाम के महत्व के बारे में प्रभु जी ने स्टार्टिंग में तो बोले थे कि हरिनाम पूरा संकीर्तन यात्रा करेंगे पर कैसा है कि इमीडिएटली मुश्किल हो जाता है, इतने सारे लोग आना, कई लोगों को पता ही नहीं क्या चीज़ होता है ये। तो इसलिए, और आज एकादशी भी है, एकादशी का कामिका एकादशी शुभ उपलक्ष्य है। तो पहले मेरे ख्याल से कुछ समय ऐसे कथा करेंगे ताकि कुछ लोग जुड़ जाएं, कुछ लोग समझ लें क्या चीज़ है, फिर हरिनाम का में ज़्यादा लोग आ पाएंगे, नहीं तो एक दो से नहीं हो पाएंगे। कलयुग में परम भगवान श्री कृष्ण जो हैं छंद अवतार में प्रकट होते हैं। छंद अवतार अर्थात कौन है? गौरंग महाप्रभु के रूप में। श्री राधा रानी जो है उनका अंग कांति लेकर के प्रकट होते हैं। तो उनका प्रणाम मंत्र में बताया जाता है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। तो कौन है परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु? कौन है? यह गौड़ धाम में, है ना, जो नदिया ग्राम में है, वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे। तो अभी कलकत्ता से, हावड़ा से थोड़ी दूर आगे जाके लगभग 6 घंटे की दूरी पे मायापुर पड़ता है, नवद्वीप जगह है। तो नवद्वीप में ही नदिया ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। उनके प्राकट्य की कई सारी कहानी है, उनके उद्देश्य भी है प्राकट्य का। पर मुख्य उद्देश्य जो उनके प्राकट्य का है वह है श्री हरिनाम का प्रचार। सबसे पहले भूईनाथ ये बोल रही है, चलिए सब आते रहेंगे। हाँ खैर आते तो रहेंगे, टाइम दे दिया ना उनका। तो नमो महावदन्याय, आप सब लोग ये भगवान जी का प्रणाम मंत्र मेरे पीछे दोहराइए। नमो महावदन्याय, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो ब्राह्म। आ गए? तो नमो महावदन्याय अर्थात जो कृष्ण भगवान भगवद गीता में संदेश दिए थे कि उनका नाम का जप करें, है ना। सर्व शास्त्र जो है का उपनिषद का सार जो बताया गया है कि हरिनाम का जाप करना। हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, सिर्फ हरिनाम का जप ही एकमात्र साधन। तो यहाँ पे जब श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही थी तो जो स्वयं परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे सबसे उत्तम कार्य इस कलयुग में क्या होगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये कलयुग जो है दोषों से भरा हुआ रहेगा। दोष से हर एक व्यक्ति कुछ न तो कुछ छोटे मोटे कारण से एक दूसरे से कलेश करेगा, झगड़ा करेगा। कलह का युग है ये, झगड़ा का युग है। हर रोज़ कहीं ना तो कोई झगड़ा होते रहता। तो ऐसे कलह के युग में तो कलेर दोष निधे राजन, इसमें उसको ख़त्म कैसे किया जाएगा
एक ही महान गुण है इसमें। क्या महान गुण है? अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य। जहाँ भी कृष्ण भगवान का संकीर्तन होगा वहाँ यह क्लेश जो है नहीं होगा। इसलिए हमें ज़्यादातर यह प्रयास करना चाहिए, कि हरिनाम का संकीर्तन एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में एक बार हो, जिससे जो है आपस में द्वेष जो है ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हरिनाम में जब एक दूसरे के साथ में मिल के गाते हैं, जैसे मैं अभी बता रहे थे कि हर शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के पाठ होता है, चालीसा पाठ होता है, तो उसमें क्या होता है कि सब लोग जो भी इवन जो एक दूसरे से बात नहीं भी करते हैं, चलो साथ में आ जाते हैं एक जगह पे जमा होकर के, परम सबके इष्ट जो हैं उनका नाम का गुणगान करते हैं। तो इसी बहाने जो भी मनमुटाव है सब हट जाता है। इसलिए कलह मिटाने का एकमात्र उपाय जो है हरिनाम संकीर्तन। इसी के प्रचार के लिए महावद न्याय जो है एकदम करुणा के महान अवतार जो हैं, राधा रानी की अंग कांति को लेके प्रकट हुए थे। तो कौन थे वो? स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी का अंग लेकर के जो है अंग कांति लेके प्रकट हुए थे। तो उनको चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता। चैतन्य महाप्रभु ने हरि के नाम का ही प्रचार किया बचपन से। बच्चे से बच्चा रोता है तो बच्चे को कुछ खिलौना दे दो, खाने पीने का दे दो, शांत हो जाते। तो जब चैतन्य महाप्रभु बचपन में थे तो वो रोते थे, तो उनको सिर्फ हरिनाम जब तक नहीं सुनाया जाता था वो शांति नहीं होते थे। जैसे वो रोने लगे, अगर कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे अगर कोई बोल रहा है, कीर्तन करने लगता था, वो शांत हो जाते थे। तो आज भी हम देखते हैं कई ऐसे बच्चे रहते हैं, वीडियोज़ में इधर उधर देखे होंगे कि जो है हरिनाम या हरे कृष्ण महामंत्र या ऐसे करताल की ध्वनि सुनते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। तो यह जो है भगवान की कृपा होती है कि हरि के नाम में उनको रुचि है ना, उनको उत्साह आ रहा है हरि के नाम में। नहीं तो कई बार क्या होता है कि भगवान के नाम, आरती, प्रसाद, कीर्तन यही सबसे दूर भागते हैं है ना। तो इसमें कलयुग का ही दोष है, पर हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जैसे शास्त्र में बताया गया है, किसी को अगर जॉन्डिस हो जाता है ना, पीलिया जिसे बोलते हैं, तो वो पीलिया हो जाती है तो उसका जो इलाज है उसमें इलाज क्या है? गन्ने का जूस बताया गया है। गन्ने का जूस ही उसका इलाज बताया गया। पर स्टार्टिंग में अगर हम पिएंगे तो क्योंकि जीभ में कुछ स्वाद ही नहीं आता है उस समय, तो वो क्या है उस समय कड़वा लगेगा, बिल्कुल पीने की मन ही नहीं करेगा। कोई भी हम बीमार रहते हैं तो कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, तो कड़वी दवाई जब अच्छी नहीं लगती है तो क्या करना है? दवाई छोड़ देनी है। तो वही दवाई को हमें लेनी है ना, चाहे आप कैसे भी करके राइस दाल में मिला के खा लो, रोटी सब्जी में मिला के खा लो, कैसे भी खाए, बट वो खानी है ना। तो इसमें जितना भी कलह है, दोष है, इसका दवाई जो है हरि का नाम है। भले ही अच्छा न लग रहा है, बट रोज़ कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जितना संभव हो हमें ज़रूर ये करना चाहिए, है ना। भगवद गीता में एक श्लोक आता है जिसमें आप सब लोग दोहरा सकते हैं श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम। वो पैम्पलेट लाए थे ना, ये हाँ, इसमें ना ये श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब देख के भी पढ़ सकते हैं। बाल्टी ऊपर में वहाँ पे जन्म कर्म च में दिव्यम वाला श्लोक लिखा हुआ है, तो आप सब लोग दोहराइए उसको, देख उसके नीचे ही है, जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम। आगे हाँ, एवं यो वेति तत्वतः,
एवं योगी त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म तत्वा देहं पुनर्जन्म नयेति मामेति स अर्जुना। नेति मामेति स अर्जुन। तो इसमें बताए हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना। ये भगवद्गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, ये 9th श्लोक। तो ज़्यादातर भगवद्गीता में हम 1 या 2 श्लोक ऐसे जानते हैं, तो यह भी एक आसान श्लोक है जिसको हम याद कर सकते हैं। भगवद्गीता में कितने श्लोक हैं, आप सब में से कोई बता सकते हैं? टोटल कितने श्लोक हैं? अच्छा, कितने चैप्टर हैं? कितने चैप्टर बता सकते हैं? कोई बात नहीं, हमें याद करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट ये सब तो बेसिक है ना, घर में भगवद्गीता होनी चाहिए और उसका अध्ययन पठन जरूरी है। यह कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, डायरेक्टली वाणी है ना। परम भगवान जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी वाणी में उन्होंने क्या शिक्षा दी है? तो भगवद्गीता का ही शिक्षा दी है ना। इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है। कितना? हाँ, 18 चैप्टर 700 श्लोक। बोलिए। हाँ, तो ये एटलीस्ट इतना याद रहना चाहिए है ना। और इसमें कितने किरदार हैं? कितने लोगों ने बोले हैं इसमें? 4 लोगों ने बोले हैं। कितने? 4। सबसे पहले श्लोक जो है, सबसे पहला श्लोक किसने बोला है? भगवद्गीता श्लोक नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 1 धृतराष्ट्र ने बोले। हम देखते हैं कौरवों में जो सुने स्टोरी, जानते हैं पांडव कौरव की स्टोरी, है ना। तो कौरवों के जो पिता जैसे थे वो कौन थे? धृतराष्ट्र। तो उन्होंने पहला श्लोक बोले हैं। फिर उनके सेक्रेटरी थे संजय ने दूसरा श्लोक और आगे के श्लोक बोले हैं संजय, ठीक है। और उसके बाद जो मुख्य ज़्यादातर श्लोक जो बोले हैं कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने। तो 4 हो गए। कौन है? धृतराष्ट्र, संजय, श्री कृष्ण और अर्जुन। तो इन्होंने यह सारे श्लोक और बोले, ठीक है। तो इसमें 18 अध्याय जो हैं, इसमें चौथा अध्याय जो है, चौथे अध्याय में भगवान जो है इस दिव्य ज्ञान के बारे में, भगवद्गीता के बारे में बताते हैं। तो उसमें अपने प्राकट्य का कारण भी बताते हैं, अपने प्राकट्य का कारण बताते हैं। तो उसमें क्यों भगवान प्रकट होते हैं? जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो क्यों प्रकट होते हैं, क्यों आते हैं इस धरातल पे भगवान? तो वो उनमें से यह एक श्लोक है। 3-4 श्लोक बताए हैं उनके प्राकट्य का। तो उसमें से एक श्लोक ये है, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। जैसे हम देखते हैं नॉर्मल जो, हरे कृष्ण, नॉर्मल जो कोई भी बालक प्रकट होते हैं, तो वह इधर यहाँ ऐसे घूम के सामने बैठ, इधर आ जाइए। तो कोई भी बालक प्रकट होते हैं तो वो रोते हुए प्रकट होते हैं है ना। पर परम भगवान श्री कृष्ण अभी हम देखेंगे 4 सितंबर जो है भाद्र महीने में अष्टमी तिथि पे प्रकट हुए हैं। तो वो कैसे प्रकट हुए हैं? आप सुने हैं कैसे प्रकट होते हैं कृष्ण? चतुर्भुज रूप विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, है ना। देवकी माता के अष्टम गर्भ के रूप में परम भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए। और फिर देवकी माता सब हैरान हो गए, और क्योंकि उनको वैसे पता ही था कि अष्टम गर्भ के रूप में परम भगवान आने वाले हैं, पर मात्र करुणावश, है ना, माता का जो प्रेम था तो उसके वश क्या बोल रहे थे कि अरे आप इस रूप में आ गए हैं तो कंस तो आपको देख लेगा कंस आपको देख लेगा और मार देगा, है ना। क्या हुआ था उसके पहले? कंस ने 6 बच्चों को मार दिए थे। 6 पुत्र जो उनके प्रकट हुए थे, नवजात छोटे से इतने से 6 शिशु को उन्होंने मार दिए थे, वहीं बगल में कोई पत्थर से पटक के। तो ऐसा ही डर जो है, डर और प्रेम माता देवकी के में मन में था। तो उन्होंने क्या बोले थे कि आप कहीं छुप जाइए, मैं आपको कहीं छुपा देती हूँ कहीं टोकरी में, कहीं इधर उधर बेड के नीचे इधर कहीं छुपा देती हूँ, है ना। तो इसलिए क्या होगा, आप बच जाएंगे। तो
पर फिर भी भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर इतना मेरी चिंता हो रही है तो आप क्या करें, जो नंद बाबा है यहाँ यमुना पार गोकुल में, यमुना, आप सब लोग वृंदावन गए हैं? वृंदावन सब लोग गए हैं, है ना? तो गोकुल भी गए हैं? गोकुल वृंदावन में कहाँ कहाँ गए हैं? हाँ, इस्कॉन मंदिर और राधा रमन मंदिर। राधा दामोदर जी का है। वृंदावन में बहुत जगह है, बहुत अनेकों जगह है। सप्तदेवालय लगभग चले गए। हाँ, सप्तदेवालय दर्शन करा। अच्छा अच्छा। गोकुल भी एक बार का ट्रिप करेंगे, है ना? गोकुल जा सकते हैं, फिर बरसाना जा सकते हैं, गोवर्धन जा सकते हैं, परिक्रमा। हाँ, कार्तिक का भी महीना आ रहा है, उसमें 4 चतुर्मास में जा सकते हैं। तो गोकुल में नंद बाबा जो है वहाँ पे रहते थे, है ना? तो वहाँ पे परम भगवान जो प्रकट हुए थे देवकी के आंगन में, देवकी कंस के जेल में तो वहाँ पे क्या बोले, देवकी माता को क्या बोले, वसुदेव जी को उन्होंने आदेश दिए। तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा सीखने योग्य है वसुदेव जी से, कि वसुदेव अभी उनकी परिस्थिति क्या थी। कंस ने उनको जेल में बंद करके रखा, और ये कैसा आजकल का नॉर्मल जेल नहीं था जिसमें कैसा पुलिस वाले को घूस खिला दो निकल जाओ तो उसमें तो दरवाजे ही 7 थे, है ना? जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक वो वाला दरवाज़ा है, फिर ये वाला है ना? तो ऐसे 7 दरवाजे हैं, एक जेल के लिए 7 दरवाजे, एक वो खोलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां दरवाजे के अंदर। हाँ, तो ऐसा 7वें दरवाजे के अंदर वो उनका जेल था जिसमें देवकी माता और वसुदेव जी रहते थे, है ना? और वहाँ पे उनको जो है कहा गया शास्त्र में बेड़ियाँ भी लगी हुई थी हाथ में, और पैर में थोड़ा लंबा चेन था जिससे पूरे जेल जो रूम था उसमें घूम सकते थे, पर बेड़ी लगी हुई थी हाथ भी बेड़ी लगी हुई थी और पैरों में भी, और ऐसा नहीं कि चाबी वहीं रखी हुई है नहीं, है ना? पूरा एकदम टाइट, कोई निकलने का कोई चांस नहीं, और कई सालों से वहाँ पे थे। और हर गेट पे, जैसे गेट है 7 गेट है, 7 गेट पे 2-2 पहरेदार, एक इधर करके 7 दूनी 14, और उसके आगे भी बहुत सारे, इतने सारे पहरेदार, इतने सारे, और पूरे कंस भी एकदम जागृत अवस्था में एकदम अटेंड कर रहा है वो, है क्या होगा उनको जानने के लिए क्या होने वाला है। तो ऐसे परिस्थिति में जो विष्णु, परम भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं वहाँ पे चतुर्भुज रूप में, वह क्या आदेश दे रहे हैं वसुदेव जी को, कि अगर आप इतना ही प्रेम करते हैं, है ना? आप सब लोग प्रेम करते हैं परम भगवान से, है ना? आप सब लोग उनका जाप भी करते हैं, है ना? तो अब ऐसे भक्त वसुदेव जी को, है ना, वसुदेव जी बहुत प्रेम करते थे, उनके पिता ही हुए, तो उनको क्या आदेश दिया गया? उनको परम भगवान ने आदेश दिए कि अब आप मुझे यहाँ से लेकर के नदी पार करके गोकुल में ले जाइए, जहाँ पे नंद बाबा के आंगन में भी एक बालक प्रकट हुए हैं, तो आप उनको वहाँ से लेकर यहाँ आइए, मुझे वहीं छोड़ दीजिए है ना? कितना बड़ा आदेश है ये हम अगर सोचेंगे, प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे हैं, वो तो ये सोचेंगे मेरे हाथ में तो बेड़ी है, मैं जाऊँगा कैसे है ना? जैसे हम हरिनाम के लिए बुला रहे थे तो सबके इतने बहाने हैं, है ना? कोई इवन नॉर्मल व्यक्ति भी है, भक्त भी है, कोई भी, सबके इतने बहाने हैं, शुभ कार्य में जाने के लिए भी इतने बहाने। तो उस समय वसुदेव जी के पास कितने बहाने थे, उनके तो हाथ ही बंधे हुए थे, है ना? हाथ ही बंधे हुए थे ना, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए, जेल में पूरा गेट बंद है। हमारे पास तो ये सब कुछ बंधन नहीं है गेट खोलो आ जाओ, है कुछ बंधन नहीं है, पैंट शर्ट पहनो आ जाओ, है ना? कुछ है, बट मन का बंधन है, मन आपको जकड़ के रखता है। अरे इतना सुबह सुबह कौन जाता है, टीवी खोल करके, है ना? टीवी खोल करके आराम से देखो, संडे का सुबह एक ही दिन छुट्टी मिलता है हैं? और भी कितने सारे बहाने, लोग क्या बोलेंगे, अरे भजन कीर्तन में गया था, लोग क्या बोलेंगे, ये वो सब अनेकों अनंत बहाने हैं। और यही सब बहाना दे करके हम क्या है, बच जाते हैं, जाने दो, कौन देखेगा क्या ज़रूरत है वो सब जाने की,
है? पर वसुदेव जी को जैसे ही आज्ञा प्राप्त हुई, उन्होंने क्या बोले, जिया, है ना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको शूरवीर कहते हैं, शूरवीर। भागवतम में उनका जो गुणगान आता है, उनको कैसे बुला रहे हैं, शूरवीर करके बुला रहे हैं। क्यों? इतना बंधन होते हुए भी एक पल के लिए भी उन्होंने ये नहीं सोचे कि कैसे जाएंगे। जैसे आपको एक टास्क मिल गया, जैसे कावड़ यात्रा ये जा रही है ना, ये भी बहुत बड़ा कठिन सफ़र है ना। अपने अपना वो गंगा जल लेकर के जाते हैं, इतना लंबा सफ़र, कितने दिनों तक चलते चले जाते हैं, है ना। और फिर हरिद्वार या ऋषिकेश में जा कर के वहाँ पे समर्पण करते हैं जल। तो कितना लंबा सफ़र है ये, है ना। आप में से कौन तैयार हो जाएंगे जाने के लिए? मंदिर में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होते बगल के। कावड़ यात्रा तो बहुत दूर की बात, चले भी जाएंगे तो चलो ट्रेन से चले जाएंगे या बाइक सोचेंगे, बाइक से चले, या बस से चले जाएंगे, है ना। पर ये तो भगवान की कृपा होती है, जो पैदल चल के जाते हैं, एकदम प्रणाम करने। बहुत ही अचरज भरा यह अवसर है। इधर आ जाइए ना प्रभु जी, हरे कृष्ण, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। सब ऐसे बाहर चलते जाएंगे तो रोड पे पहुंच जाएंगे। इधर अच्छा नहीं, हाँ तो अंदर अंदर बैठ, इधर बेड पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी है ऊपर, सब जगह, सब नीचे बैठ जाएंगे। तो हम आज चर्चा क्या कर रहे थे, जब परम भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिए थे। क्या आदेश दिए वसुदेव जी को? क्या आदेश दिए थे बताइए? वसुदेव जी का आदेश कर दिया था। वसुदेव जी को अभी सुने ना, अभी क्या बोले? कि मतलब मुझे वहाँ गोकुल में छोड़कर आओ, और हाँ। अगर नंद बाबा को उन्हें ले हाँ, और परिस्थिति क्या थी? कि जेल में पूरा हाथ पूरा बेड़ियों से बंधा हुआ है, सातों गेट बंद है ना। और किसी पहरेदार को घूस खिलाने के लिए पैसे भी नहीं। ऐसा नहीं, उनके ढेर सारे पैसे के हैं। तो क्या ऑप्शन है, कैसे लेके जाएंगे? हाँ, कैसे लेके जाएंगे? उन्होंने कुछ सोचे नहीं, बस हाँ। तो भगवान की सेवा में कैसा है, हाँ ज़रूर बोलना चाहिए। ऐसा पहली बात पे टाल नहीं देना, ना नहीं बोल देना चाहिए। कम से कम हाँ बोल दे कि आ जाएंगे, हो जाएगा। बाकी आगे बुलाने वाले वही है ना। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल कट्टे पे जैसे हम बातचीत करते हैं, घर की इधर उधर चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे हम खुद अपनी इच्छा से जाते हैं। मन कर रहा है, अरे उधर झगड़ा हो रहा है, चलो चल के देखते हैं, उसने उधर गिरा दिया, क्या हो रहा है करके देखते हैं, उधर क्या शोर हो रहा है, उधर चल के देख लेते हैं ना, खुद से जाके देख लेते हैं। पर हरि की कथा में वही आ पाता है जिसको हरि चुनते हैं, जिसको हरि चुनते हैं। ग्राम में कथा में वो जाता है जो खुद ही चुनता है, खुद ही चुनता है कि हम कहाँ जाना है। हरि की कथा में जिसको हरि ने चुना है वही आएगा। तो भगवान ने वसुदेव जी को इसलिए आदेश दिया, हमें कोई प्रकट होकर आदेश नहीं देते। भगवान को भी पता है कुछ नहीं करेगा ये। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ प्रकट ही नहीं रहा, कुछ आभास ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पता है इसको आभास करा के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वसुदेव जी को उन्होंने आदेश दिए। वसुदेव जी बिना सोचे समझे, कुछ भी एक क्षण भी बिना गवाए, उन्होंने क्या बोल दिए, हाँ बोले और करेंगे। और उन्होंने उसी समय जैसे ही वसुदेव पहले देवकी जी को बोले, उनको बोले ठीक है लेके जाते हैं। और जैसे ये कटोरी है, टोकरी था, टोकरी को उन्होंने उठाए। जैसे ही टोकरी को स्पर्श किए, भागवतम में लिखा है उनकी हाथ की बेड़ी अपने आप खुली। पहले नहीं खुली थी, पहले नहीं खुली थी। जब उन्होंने हाँ बोले तब भी नहीं खुली थी, है ना। हाँ बोलने के बाद भी नहीं खुली थी। हाँ बोलने के बाद जब उन्होंने पहला कदम उठाए तब खुली, है ना। पहला प्रयास हमें करना है। अपने मन में जितने बहाने आ रहे हैं, मन में जितने भी बंधन आ रहे हैं, सबको तोड़कर जब भी ऐसी हरि कथा होती है, हरि नाम होता है, भगवान की कथा होती है, श्रवण करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। एक पैर तो आगे बढ़ाइए, बाकी के बंधन अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, जो काम है सब टल जाएगा। तो वसुदेव जी ने जैसी टोकरी उठाए,
तो हाथ की बेड़ी उस समय तक नहीं खुली, जैसे ही छुए टोकरी को हाथ की बेड़ी खुल गई, जैसे ही चलना चालू किए पैर का भी बेड़ी खुल गया, है ना। और जब गेट तक पहुँचे तो गेट भी खुल गया, है ना। और ऐसा नहीं पहरेदार वहाँ पे खड़े हैं, है ना। तो पहरेदार भी क्या कर रहे थे, आप आ गया जी, वो पीछे बैठ जाएंगे। पहरेदार क्या हो गए, सो गए। पहरेदार साहब गहरी निद्रा में सो गए, है ना। और ऐसा नहीं, शास्त्र में क्लियर लिखा है कि पहला गेट पहले खुला, पहले गेट के पहरेदार सोए, दूसरा अभी भी चालू था बंद है अभी। है, दूसरा मतलब बंद था, वो जगे हुए थे, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे वसुदेव जी आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके जो मन में था कि मुझे ये सेवा करनी है, भगवान ने बोले हैं भगवान की सेवा में आगे जाना है, करना है। तो उनकी दृढ़ता को देख के भगवान आगे रास्ता क्लियर करते जा रहे थे। पहले से ही दूर दूर तक रास्ता क्लियर दिख नहीं रहा था। दूसरे गेट पे पहुँचे, दूसरा खोल गया, सब पहरेदार सो गए, ऐसे सातों गेट खुलते चले गए, पहरेदार सो गए। और इंद्रदेव भी कृपा करते हैं, बारिश, ज़ोरदार बारिश हो जाती है। क्यों बारिश क्यों हो गई थी, ताकि कोई खिड़की खोल के देख ना ले, अरे वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, देखो देखो हैं। और कहीं शोर हो गया तो फिर कंस भी जाग जाएगा और ज़्यादा चिंता हो जाएगी, है। तो इसलिए इंद्रदेव बारिश कर दिए, सब एकदम खिड़की दरवाजे सब बंद करके सो गए थे, अंदर सब चले गए, कोई कुछ नहीं देख रहा था। और फिर वहीं पे गए यमुना में, और यमुना इतनी उफनती यमुना नदी थी, बाढ़ आ रही थी इतना ज़ोरदार, है। फिर यमुना में उस समय भी रास्ता नहीं दिए थे जैसे ही वसुदेव जी पैर रखे, यमुना जी ने रास्ता दे दिए, है ना। पूरा साफ नदी, इधर इधर की इधर, इधर की इधर रास्ता पूरा दिख गया, है ना। और पीछे से अगर कोई बारिश की एक बूंद भी गिर जाती तो कौन आगे ऊपर से छतरी देने, अनंत शेष जी आ जाते हैं, है ना। तो अनंत शेष आ जाते हैं और धीरे 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 ऐसे करके सारे विपदाएं हट जाती है। वहाँ पे जाके रख देते हैं, वहाँ से बालक को लेके आ जाते हैं, और ऐसे होता है। तो जब भी हम भगवान की सेवा में निकलते हैं, हरि नाम, और अभी आज के युग में कले दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण। इस युग में हमारे लिए क्या आदेश है भगवान का हमारे लिए क्या आदेश है, कुछ आदेश दिए हैं तो भगवद गीता में बोले हैं। भगवद गीता में क्या आदेश दिए हैं, सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञ। तो जप यज्ञ जो है सर्वोत्तम यज्ञ, जप यज्ञ अर्थात हरि नाम का जप करना, भगवान के नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही एक आदेश है, यही एक सर्वोपरि क्या हरे यज्ञ है, जो हर एक घर में हर एक व्यक्ति हर परिस्थिति में कर सकते हैं, हर एक परिस्थिति में। एक व्यक्ति थे जो कि बचपन से लेकर के बड़े होने तक, पूरा अंतिम समय तक में कुछ भी जाप नहीं किए थे, एकदम नास्तिक थे। कुछ भी साइलेंट कर लीजिए। तो उन्होंने बहुत नास्तिक थे, वो कुछ ऐसे जप यज्ञ, कुछ भजन कीर्तन कुछ नहीं करते थे, पर फिर भी वो बिजनेस करते थे, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग जो भी सामग्री है। कभी बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में बात है। यहाँ आ जाइए, आगे भी बढ़ सकते हैं। ये जगह खाली है, यहाँ पे आइए। पीछे ये उधर कुर्सी है, कुर्सी में बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए। आइए आगे को आ जाओ, आगे को आ जाओ। वो वहाँ बैठ जाइए। आइए यहाँ आ जाइए, अरे तुम लड़की आगे को बढ़ो ना, तुम आइए यहाँ आ जाइए, तुम आगे को आ जाओ। ये आगे पर्दा चक्कर में जा रहा हूँ। आइए तुम आगे को आ जाओ। आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए। कुर्सी है ना, कुर्सी में बैठिए, इधर आइए। कुर्सी पे ना, उधर बैठ जा, बगल में बैठ जा। पूरे वो व्यापारी करते थे, है ना, अलग अलग चीज़ों का उनका व्यापार था। और ज़्यादातर ऐसे जो व्यापारी होते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते हाँ, नैया उनके कोई कुल देवता होंगे तो उसमें ही करते होंगे।
तो ऐसे थे वो, पर भगवान का हरि का नाम उन्होंने कभी नहीं लिया। तो वह क्या होता है कि किसी व्यापार के सिलसिले में वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव नदी पार करके जा रहे थे, नदी पार करना था रास्ते में। तो नदी पार करने के सिलसिले में उनको वहाँ पे एक नाविक मिलता है, तो नाविक पे नाव पे बैठ गए, और वो नाविक जो है, नाविक का नाम था गोविंद। नाविक का नाम क्या था? गोविंद। तो उस नाविक का नाम गोविंद था, और वो उस नाविक के नाव पे चढ़ गए और वहाँ पे नदी जो है पार करने वाले थे। जैसे बताया था, उन्होंने कोई नाम नहीं लिए थे, भजन कीर्तन ऐसा कुछ नहीं किए थे, पर जब वो नाव कर पढ़ते चले जा रहे थे, तो वह नाविक से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी साइंस मैथ्स ऐसी कोई चीज़ पढ़े हैं? तो नाविक क्या बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़े, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, है ना। तो वो बोलता है कि अरे ये सब कुछ नहीं, बेसिक कुछ नहीं जानते हो, गणित वगैरह कुछ नहीं, तो तुम्हारी तो आधी ज़िंदगी, 1/4 ज़िंदगी तुम्हारी वेस्ट है। फिर कुछ और बातचीत करते करते कुछ और विषय निकलता है, तो वह नाविक से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि बाहर विश्व में क्या हो रहा है, कौन कितना तेल का रेट कितना जा रहा है, कौन किधर युद्ध कर रहा है ना, बाहर सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, है ना। बोले ये सब भी नहीं, मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं करता, नॉर्मल छोटा मोबाइल है ना। अरे ये भी नहीं करते हो, है ना। तो वो बोला कि तुम्हारी क्या है, पूरी आधी ज़िंदगी वेस्ट हो गई। पहले बोला 1/4 ज़िंदगी है, फिर बोला आधी ज़िंदगी वेस्ट हो गई, है ना। फिर वो आगे बढ़ते हैं, कुछ समय के बाद में थोड़ा जो है मौसम बदलने लगता है, और मौसम बदलते बदलते थोड़ा आंधी तूफान आने लगती है, और धीरे धीरे तूफान की वजह से जो है नाव पलटने लगता है। ऐसी बारी आ जाती है कि नाव पलटने वाला है। तो नाविक अब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तैरने आता है? बाकी ज्ञान है, इतना पढ़ाई लिखाई किए तुमने, वो सब तो ठीक है, क्या तुम्हें तैरने आता है? बोला नहीं आता है। तो बोली तुम्हारी पूरी ज़िंदगी वेस्ट है, अब हम डूबने वाले हैं, जो करना है कर लो, जिसको फ़ोन घुमाना है, तुम्हारे जो भी कॉन्टैक्ट्स है कर लो, तुम जितने भी सोशल मीडिया है, रील बनाने हैं, सब कॉन्टैक्ट घुमा लो, अब हम डूबने वाले हैं, अब अंतिम समय आ चुका है। तो अब क्या हुआ था कि उसने, वो जो नाविक था, वो अपने नाव को भी अच्छी तरह से सजा के रखता था। तो उसके नाव में आप देखे होंगे, यमुना जैसे गए हैं या जैसे आप वृंदावन गए थे, यमुना में गए हैं, वहाँ पे केशी घाट पे, वहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है, कई सारे नाव लगे रहते हैं ना। तो उसमें भी आपने देखे कई सारे नाविक अपना नाव पूरा अच्छे से फूलों से सजा के रखते हैं, है ना, ताकि कोई आए ग्राहक, अट्रैक्शन के लिए बस रहता है। तो ऐसे उन्होंने भी अपने नाव को फूलों से सजा के रखे थे। और तो इतने बातचीत के दौरान में वो जो व्यक्ति था, उसको नाविक का नाम पता चल गया था। क्या था नाम उसका नाविक का? गोविंद। तो अब वो डूबने लगा था, नाव से उसके हाथ में फूल आ गया था, नाव को पकड़ने के बहाने नाव तो छूट गया, बट उसके हाथ में फूल आ गया, और अंतिम में जो सामने बैठा था उसी का नाम याद आ रहा था, गोविंद, है ना। और गोविंद बचाओ ना उसको बोलते हुए वो डूब गया, है ना। तो ऐसे जब डूब जाता है तो ऐसा कथा आता है कि वो अब गए कहाँ पे? यमलोक में, है ना। मृत्यु पश्चात हमारा क्या गति होगा, यमलोक में डिसाइड होता है, यमराज जी डिसाइड करते हैं। तो यमराज के जो असिस्टेंट सब थे, उन्होंने बोले कि अरे इसने तो इतना पाप किया है जीवन भर में, इतना नास्तिक है ये, है ना, और बिजनेस के सिलसिले में इतना झूठ बोला है, इतना कई लोगों को इसने धोखा दिया है, धोखाधड़ी किया है, इवन कई सारे हत्याएं भी की है इसने, बहुत बड़ा नास्तिक है ये तो, है ना। पर एक पुण्य हो गया है इससे क्या है? अंतिम में मरते वक्त इसने परम भगवान गोविंद को याद किया, और वो भी उनको फूल अर्पित करेगी, है ना। ये तो 64 भक्ति के गुणों में से एक है ना। भक्ति के महान कई सारे आचार्य हुए हैं, उसमें से रूप गोस्वामी एक आचार्य हुए, है ना। तो रूप गोस्वामी बताते हैं 64 भक्ति के जैसे एस्पेक्ट होते हैं,
जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें होती है। सुबह में प्रेयर्स होंगे, फिर जैसे मार्च पास्ट होगा कुछ, है ना, फिर पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, ऐसे करके होगा। तो भक्ति में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें करनी होती है। तो मुख्यतः जैसे होता है कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में सोना जो है यह भक्ति के अंग में नहीं आता है। तो आप सब लोग उठते हैं पहले। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्योदय से 2 घंटा पहले। सूर्योदय जब भी हो रहा है 6 बजे जनरली होता है, तो उससे 2 घंटा पहले 4 बजे या 5 बजे के लगभग उठ जाना चाहिए, है ना। उठ करके फिर जो भी हमारा हम प्रणाम करते हैं, उठने वाले तो फिर करना आइडियल चीज़ें हैं। उठने वाले 5 बजे उठ जाते हैं। हाँ, तो उठ करके जैसे गांव में तो उठते ही हैं सब, है ना, सूर्य की किरण आते ही सब उठ जाते हैं। तो यहाँ पे उठ करके फिर आप संध्या वंदन करिए, सूर्य को जल अर्पित करिए, कुछ नहीं तो तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा, गुरु का वंदना करना चाहिए। और फिर उसके बाद परम भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्व कारण कारणम है, आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उनका भजन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनका माला पे नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आरती की विधि जो बताई गई है, आरती की विधि कुछ नहीं आती है तो भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें भगवान बोलते हैं, एकदम ही कोई अनपढ़ भी है उसके लिए भी आसान, जो बहुत ही गरीब अवस्था में भी, गरीब अवस्था में भी, उसके लिए भी आसान पद्धति जो बताया है, क्या है? बैठा रहो आगे तो उन्होंने बताया फलम, जैसे फल लाए हैं तो यही विधि बताए हैं उन्होंने। कोई भी वर्शिप का क्या विधि बताए हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। आपको कुछ नहीं आता कैसे आरती करना है, कैसे करना है, पत्ता तोड़ लीजिए, पुष्प तोड़ लीजिए कहीं से, और कोई एक फल ले लीजिए और पानी एक जल में, तोयम अर्थात पानी, है ना, बस यही, और कोई विधि खास नहीं है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव मुख्य होना चाहिए, है ना। दुर्योधन के 56 भोग भगवान नहीं खाए थे, कहाँ चले गए थे खाने के लिए? विदुर जी के आंगन में गए थे, और वहाँ पे विदुर थे क्या? नहीं थे, उनकी वाइफ थी, और वो एकदम आश्चर्य हो गई, अरे भगवान आ गए, परम भगवान श्री कृष्ण, एकदम ही अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, अनएक्सपेक्टेडली। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड के रूप में, जैसे अभी हम देखे होंगे कि जैसे, और कोई एग्जांपल तो याद नहीं आ रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल की जो इलेक्शन रैली चल रही थी, तो उसमें मोदी जी को एक सेव भाजी के दुकान पे जा कर के उसको बोले थे, क्या मुझे सेव खिला दो है ना। तो वैसे तो प्री प्लान होता है, पहले पैसे वैसे दे करके रहते हैं, पर यहाँ पे विदुरानी के घर पे परम भगवान श्री कृष्ण अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के रूप में आ गए थे। वो भी शॉक हो गई, तो बोले कुछ तो है नहीं घर पे, तो हाँ क्या खिलाऊँ क्या, ऐसे नीचे बैठे थे, हाँ कुछ आसन दिए और केला रखा था। तो अचरज भाव में परम भगवान को, इतना सुंदर है भगवान, उनको देखते देखते ही उनका जो है भाव विभोर हो रहे थे, आंखों से अश्रु निकल रहे थे, एकदम हाथ कंपन हो रहा था, कांप रहे थे। और ऐसी अवस्था में वह भगवान की सुंदरता को निहारते हुए उनको केले का छिलका तोड़ रहे थे, बोले छिलके दे देती हूँ उनको, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। पर उसमें क्या हो जा रहा था, छिलका दे रहे थे और केला फेंक दे रहे थे तो हो जाता है कभी कभी, हमसे भी हो जाता है ना। मैं उसमें हो गई ना, हाँ एक्साइटेड में मैंने भी एक बार देखा था कि एक बार एक बच्चे को मैंने आइसक्रीम दिया था, है ना। तो उसने क्या किया था कि जैसे ये कप वाला आइसक्रीम दिया था, तो कप वाला आइसक्रीम में ऊपर में ये होता है छिलका, है ना, कवर जैसा, है ना। तो कवर उसने निकाला और पीछे कुछ बातचीत कर रहा था, कवर निकाल लिया, ये खा रहा था और ये इसने फेंक दिया और फिर याद आया मुझे प्रभु मिलते हैं तो और फिर याद आ रही ये क्या कर दिया फिर वो मेरे पीछे आकर और मांग तो एक्साइटमेंट में जनरली हो जाता है तो पर
परम भगवान क्या है, भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव देखते हैं, ये नहीं कि अरे ये क्या अपमान कर रहे हो ऐसे वो है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने खुशी खुशी जो है बिना उनको पता भी नहीं चलने दिए कि ऐसा तुम दे रही हो, उनको पता भी नहीं चलने दिए। तो ये जो है गेस्ट अगर हम किसी के हैं तो यह उनका गेस्ट होने का क्या होता है, नीति होती है। गेस्ट अगर किसी के रूप में, किसी के घर में गेस्ट के रूप में जा रहे हैं तो उनकी क्या मर्यादाएं हैं, उनके क्या नियम हैं, ये परम भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे दर्शा रहे थे। ऐसा नहीं कि अगर तुम गेस्ट हो तो हमें ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए, नहीं तो ठुकरा करके चले जाएंगे, है ना, अपमान हो जाएगा। नहीं, गेस्ट के क्या मर्यादाएं होती है कि जैसा सुविधा मिल रहा है ना, आप वैसा जाएं, है ना, या तो जाए ही ना, नहीं तो अगर जैसा सुविधा मिल रहा है। उसी में क्यों भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ठुकराए थे, तो वहाँ पे दुर्योधन कारण भी पूछे थे। तो भगवान क्या बोले थे, 2 कारण बताए थे। कोई अगर भोजन पे बुला रहा है तो उसके पास जाने के 2 कारण होने चाहिए, है ना? या तो मुझे भूख लगी हो कोई कारण नहीं हो, मुझे भूख लगी हो तब मैं जाऊं, भाई पेट का सवाल है और कहीं खाने का है नहीं, चलो बुला रहा है चले जाते हैं, पंगत में बैठ जाएंगे, है ना। तो या तो मुझे भूख लगी हो, या दूसरा भूख नहीं भी लगी हो पर आपके साथ क्या है, मेरा प्रेम संबंध है ना, आप मेरे बहुत अच्छे निकट के हैं, आप मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मित्र सखा संबंधी हैं, तो चले जाऊँ, है ना। भूख नहीं भी लगी हो, चलो एक रसगुल्ला और ठूस लूँगा क्या जाएगा, है ना, चला ही जाएगा पेट में तो अट ही जाएगा। तो ये 2 कारण बताए। तो कृष्ण भगवान क्या बोले, नहीं मुझे भूख लगी है और नहीं आपसे प्रेम संबंध है तो क्यों आऊँ आपके पास, है ना। तो ऐसा बोल के उधर गए। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कई सारी चीज़ें भगवान सिखाते हैं अपनी लीलाओं के ज़रिए। लीला तो हमें जाननी है, समझनी है, बट उसके पीछे की शिक्षा समझनी है, शिक्षा हमें ज़रूर समझनी है। तो फिर भगवान उनको एकदम खुशी खुशी खा लेते हैं, है ना। भगवान क्या, भगवान ने तो विष धारण कर लिए थे, है ना। भगवान ने बचपन में पूतना आई थी उनको विष देने के लिए, है ना। पूतना का भगवान ने विष पी लिए थे, केले का छिलका क्या चीज़ है ना। भगवान ने विष पी लिए थे और विष पी करके उसके बाद में पूतना को भी माता का स्थान दे दिए थे, है ना। भगवद्गीता भागवतम में बहुत सुंदर सा श्लोक आता है जिसमें सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक का गुणगान करते हैं और बोलते हैं, कम वा दयालुम शरणम रजेत, इनसे बड़ा दयालु कौन है जिनके शरण में हम जाएं, जिन्होंने पूतना जैसी महाराक्षसनी को, जो कि विष दे रहे थे, है ना, विष देने वाली को भी उन्होंने माता का स्थान दिए विष देने वाली को भी माता का स्थान मिला है। तो इनसे बड़ा दयालु और कोई हो सकता है ना। तो ज़रूर उनके शरण में जाने का हमारे पास एक बहाना भी नहीं चलेगा एक भी बहाना नहीं चलेगा कि भाई इस बहाना है, ये बहाना है इसलिए हम नहीं जाएंगे, है ना। तो ज़रूर जाना चाहिए, है ना। तो भगवान ने उनका जो छिलका आराम से खा लिए और बाद में केला जो है फेंकते चले गए, जो भी हुआ, और खुशी खुशी वहाँ से आ गए। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का संकेत नहीं दिए कि अच्छा ये हो गया है और निकल गए। विदुर जी जब आए तब उन्होंने देखे, विदुरानी जी से पूछे, अरे केले यहाँ क्यों गिरे हुए हैं तब आगे जाके जो हुआ, है ना। पर हमें ये समझना चाहिए भगवान क्या है, भक्ति भाव से सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा था, जो भगवद्गीता का श्लोक था, आरती का विधि जो बता रहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये सब क्यों बता रहे थे, भक्ति के जो 64 अंग हैं वो बता रहा था मैं। 64 अंग क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना, हरि नाम का जाप करना, गुरु वंदना करना, भगवान का नाम जप करना। एटलीस्ट कुछ नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट नहा धो करके एक माला तो ज़रूर करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब वो यमराज के आंगन में पहुँचे थे, कौन, जो वो बिजनेसमैन था जो नाव से रास्ता पार कर रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या बोले थे कि अरे इसने पूरे जीवन भर में कुछ नहीं किया है, बट अंतिम में गोविंद का नाम लिया था और फूल अर्पण किया था गोविंद को। तो मेरा यमराज जी बोले ठीक है, तो इसके लिए 2 विकल्प है आपके लिए। क्या विकल्प है, पहला चॉइस क्या है
भगवान का जो स्वर्ग है, स्वर्ग में जो बेस्ट फॉरेस्ट है, गार्डन, नंद कानन गार्डन है। तो स्वर्ग में गार्डन का नाम है नंद कानन गार्डन। तो नंद कानन गार्डन में आपने एक फूल अर्पण किए थे, तो इसलिए आपको 1 घंटे के लिए वहाँ रहने का मौका मिलेगा। 1 घंटे में आप वो स्वर्ग के उस गार्डन में घूमिए, और उसके बाद में आप जन्मों जन्मों तक नरक की यातना मिलेगी। तब आपके ऊपर आप क्या चूज़ करेंगे, पहले वो 1 घंटा की नरक, है ना। तो उन्होंने बोले कि नहीं मैं 1 घंटा पहले चूज़ कर लूँगा, 1 घंटा पहले खुशी के और पल जी लेता हूँ, है ना, 4 दिन ही सही खुशी के और जी लेता हूँ, है ना। तो वो गए, पर उन्होंने उनकी डिस्कशन सुन लिए थे, क्या डिस्कशन में क्या बोल रहे थे वो, क्यों 1 घंटा वहाँ आने को मौका मिला, क्यों मिला? गोविंद के नाम से। हाँ, गोविंद को फूल अर्पण किए थे। तब वो क्या चालाकी करते हैं, बिजनेसमैन थे वो, है ना, लेन देन जानते थे कैसे करना है, किससे क्या फ़ायदा उठाना है। वो गए और वहाँ पे जा कर के, गार्डन ही था वो, गार्डन में तो फूल थे ही, तो गार्डन में जितने भी फूल थे सब उठा के चिल्ला रहे थे, गोविंदा गोविंदा। आप सब लोग बोलिए गोविंदा 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 गोविंदा। आप सब लोग तिरुपति जाएंगे तो वहाँ पे हर स्टेप पे चढ़ते चढ़ते सब लोग जोर जोर से बोलते जाते हैं गोविंदा गोविंदा। तो ऐसे वो इतने सारे फूल अर्पण कर दिया कि उनकी जो है नरक की यातना जो है कैंसिल हो गई, है ना। तो बात यही है, ये कथा की या मनोरंजन की बात नहीं है, बात यही है कि हरिनाम में इतना शक्ति है जो कि हमारे कई जन्मों के पाप को वह नष्ट कर सकता है ना। पर क्या होना चाहिए, हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने विश्वास नहीं दिखाया, अरे ये तो मजाक कर रहे होंगे, ऐसे थोड़ी होता है ना। ऐसे अगर बोलता तो 1 घंटा तो यूं ख़त्म हो जाता फिर नरक की यातना तो थी, है ना। विश्वास होना चाहिए और दृढ़ता से इन नियमों को पालन करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से, जो हमारे संस्था इस्कॉन संस्था के आचार्य हैं, है ना, श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में जा कर के हरिनाम का प्रचार किए। 70 साल की उम्र में, जहाँ नॉर्मल अभी भी हमारा पैर दुखने लगता है, ये बहाने वो बहाने, पर क्या है 70 साल की उम्र में गए, है ना, और विश्व भर में उन्होंने प्रचार किए भगवद गीता भागवतम का। जनरली आज के युवा अलग अलग जगह पे जा कर के जॉब मांगते हैं जॉब दे दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, यह कुत्ते के जैसा है कुत्ते के जैसा है कि मैं आपके लिए कुछ घंटा काम करूँगा, उसके बदले आप मुझे वेतन दे दीजिए, है ना। पर क्या है, हम ऐसे, हमारे पास हर भारतवासी के पास में ऐसा स्वर्ण मुद्रा रखा हुआ है, क्या है वो, श्रीमद् भगवद गीता, है ना। भगवद गीता का ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान इतना पवित्र ज्ञान है, कोई भी अगर कहीं भी जाएगा तो भगवद गीता में स्वयं भगवान बोले हैं कि उनकी रक्षा भगवान करेंगे, है ना, और जो भी चीज़ की कमी है उसकी पूर्ति करेंगे। तो आपने LIC का वो एक श्लोक सुने होंगे, LIC ज़्यादातर वो बोलता है, कौन सा है वो, जिंदगी साथी जिंदगी के बाद। हाँ तो और एक श्लोक आता है कि उसी से ये इसका मीनिंग है, तो जिस चीज़ की कमी है वो पूरा कर देंगे तो एक्चुअली में वो ऐसे LIC या को और कोई नहीं, पर भगवान श्री कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम हरि नाम का जाप करें और परम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करें, है ना। तो अभी समय भी हो रहा है, 1 घंटा हो चुका है ना। हम थोड़ी देर और संकीर्तन करेंगे और फिर अंत करेंगे, है ना। नहीं तो ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे होंगे कब अंत होगा तो हरि नाम करते हैं। भागवतम में, भगवद गीता में ये बताया गया, यह कर्तव्य जो, यह पाथ जो है सुसुखम है, इसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, बेड पे रख दो, बेड पे तो किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। रख दो। ये बैठ जाएगी ना पूर्वी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान देती हो, आप सभी दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी कई लोग नहीं बोल रहे हैं अभी भी कई लोग नहीं बोल रहे हैं, है ना। कैसा है, परम भगवान श्री कृष्ण ने हमें वाणी दिए हैं, है ना। आप लोग को पता है कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का सूर्य नहीं देखे, है ना। कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड कहीं गिर जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है ना। अभी बारिश हो रही थी, कई जगह पे न्यूज़ वगैरह में सुनने को आ रहा था कि सड़क पे गड्ढा हो गया है और इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि लोग उसमें पूरा घुस जा रहे हैं, है ना। पानी के कारण वो गड्ढा दिख नहीं रहा है, अंदर घुस जा रहे और सुबह तक पता ही नहीं चला कि वो आदमी उसमें चला गया और उसने प्राण त्याग, है ना। तो परम भगवान को हमें एटलीस्ट धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आज का दिन दिए और अभी भी हमें जीवित रखे हैं और आगे भी रखेंगे, है ना। तो क्या है, कृतज्ञतावश प्रेमवश क्या है हमें, और ड्यूटी परम कर्तव्य है हमारा, है ना। हमें बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, कितने ही लोग क्या है उनका पैरालाइज हो जाते हैं, है ना, एक अंग चलता नहीं है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें बोलने की भी शक्ति है, देखने की शक्ति है, सभी अंग बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर भी हम अगर बोलने में कंजूसी करेंगे, है ना, दिन भर में इतना चीज़ बोलते रहते हैं, इतना पटर कटर करते रहते हैं, है ना। अरे कचरा गिर गया, ये उठाओ, वो क्यों उधर है, ये चलो सिरका, ये बेड सरकाओ, वो सरका, कितना चीज़ बोलते रहते हैं, है ना। यही तो आश्चर्य है। सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को बोले थे कि इस कलयुग में उद्धार का एकमात्र उपाय है, मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है, हरिनाम है। पर जो परीक्षित महाराज थे वो तो खुश हो गए थे, परीक्षित महाराज खुश हो गए थे। वो बोल रहे थे अरे वाह, इतना आसान उपाय है, कोई यज्ञ कोई पूजा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस हरि का नाम लेना है ना। पर वहीं पे सुखदेव गोस्वामी हंस के बोल रहे थे कि कलयुग में ऐसा कलयुग बढ़ेगा कि लोग हरि का नाम भी नहीं ले पाएंगे इतना मन में दुविधाएं रहेगी, है ना। एक्चुअली कैसा है ना कि जीवन में हम जितना भी जो धन अर्जित करेंगे या पुण्य अर्जित करेंगे या ज्ञान भी अर्जित करेंगे, कोई पीएचडी भी कर लेगा, डबल पीएचडी कर लेगा, है ना। आप सब लोग में से यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री कितनों ने की है, मास्टर्स, हाँ, बैचलर्स के बाद जो मास्टर्स होता है आपने किस में किए हैं, हाँ, हिंदी में, आपने इंग्लिश में, हिंदी में। उसके बाद मास्टर्स के बाद होता है पीएचडी, वो हाईएस्ट होता है। पीएचडी किसने किए हैं, किसने नहीं, हाँ? तो आप हिंदी में ऑनर्स हैं, आप इतना पढ़े लिखे हैं, तो आप में से बताइए आप कि अगले जन्म में, पुनर्जन्म तो होना ही है ना, होना ही है। तो अगले जन्म में आपके पास कितनी डिग्री बचेगी, क्या बचपन से आपके पास डिग्री दी जाएगी कि भाई ये जो बच्चा है पिछले जन्म में हिंदी ऑनर्स था तो एमए की डिग्री के साथ में है ये, बचपन में फिर से वही बाबा ब्लैक शिप, है ना, जॉनी यस पापा उसी से चालू करना है कि नहीं। तो हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा जो भी रुतबा था, हमारा जो भी शौर्य था, ऐश्वर्य, इवन जो भी सुंदरता थी, जितना भी मेकअप लगाए होंगे सब नष्ट हो जाएगा, है ना।
सिर्फ एक ही चीज़ रह जाता है, एक ही चीज़ रह जाता है, क्या है? सुकर्म, कर्म, अच्छे कर्म रह जाते हैं। भक्ति उन्मुक्त कर्म जो हम करते हैं, आपने देखे होंगे कुछ कुछ बच्चे अचानक ही भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। अचानक ही वह क्या है? भगवान का नाम लेने लगते हैं, जैसे ये करताल मृदंग है बजाने लगते हैं। हम भी इतना पूजा पाठ में रुचि नहीं लेते हैं, वो बच्चे लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म से कैरी हुआ है ना। तो एक जन्म से दूसरे जन्म में ये सब चीज़ें नहीं जाती क्या जाता है? कितना हरि का नाम लिए हैं, है ना। हरि का नाम ही सर्वोपरि है, यही सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, है ना। तो आप सब लोग समय निकाल के यहाँ आए हैं तो एकदम ज़ोरदार ध्वनि में एकदम पेट से आवाज़ निकलनी चाहिए, है ना। लगना चाहिए पूरे मोहल्ले में कुछ तो हो रहा है ना। एटलीस्ट शाम में कोई तो आके पूछना चाहिए क्या हुआ था, सुबह में बहुत शोर हो रहा था अगर शाम में आके कोई पूछा नहीं तो इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं, कहीं कुछ सुना ही नहीं दिया है। तो आप सब लोग बोलेंगे, ठीक है? हैं? बच्चों की आवाज़ बड़ों से ज़्यादा होनी चाहिए, सब लोग ज़ोर से बोलेंगे, ठीक है? सब पहले मैं बोलूँगा, आप सब लोग ज़ोर से दोहराएंगे, ठीक है? जो जितना ज़ोर से दोहराएगा उसको उतने सारे ये फल आए हैं वो मिलेंगे, और जो कम बोलेगा उसको फल, रोजी आप देखिएगा जो कम बोल रहा है उनको मत दीजिएगा, ठीक है? चिंता मत करिए, सबको मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय।
गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि 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 गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय श्री राधा रमन देव की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद।